स्थापित हुए थे? 2001 में हुआ। अच्छा। समुद्र मंथन के लिए जिस पर्वत का उपयोग किया गया था वह यही पर्वत बोले क्या? सब जब थक गए तो हम यह सीताकुंड जो कि करीब 200 फीट के ऊपर दिखा रहे, आपको मोखला दिखा रहे, सुल्तान भी दिखा रहे। जैन के बारे में तीर्थंकर भगवान वासुदेव का ये मोक्ष भूमि है, जहाँ से वो मोक्ष गए हैं। अमर किया है। समुद्र मंथन यहाँ हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपके साथ प्रीतम कुमार और आज आ गए हैं हम बांका जिला के मंदार पर्वत पर। जी हाँ, बांका जिला का नाम ले और मंदार पर्वत का याद नहीं आवे, ये हो नहीं सकता। जी हाँ, उसी ऐतिहासिक स्थल पर हम आए हुए हैं जहाँ के पर्वत का समुद्र मंथन में प्रयोग किया गया था। उसी पर्वत पर आए हुए हैं और दिखाते हैं आपको A to Z चीज़ें जो कि आपको काफ़ी सुंदर और भावपूर्ण लगी। और साथ ही हमारे साथ आए करीबी रत्नेश भैया है, ये हमारे प्रशांत भैया, ये हमारे आशुतोष भैया और हम हैं आपके साथ प्रीतम कुमार। तो चलिए दर्शन कराते हैं मंदार पर्वत का और बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो फाइनली हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उस मंदिर में। इस तालाब के बीचों बीच जो मंदिर है जहाँ के हम लोग जा रहे हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण उपस्थित है। और यह जो आप तालाब देख रहे हैं, यह पपहरनी तालाब है। जी हाँ, जहाँ की स्नान करने से कई पापों का हरण हो जाता है। और खास करके यदि आप 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, उस दिन आते हैं तो यहाँ मेला भी लगता है। और उस दिन काफ़ी मान्यता भी है कि आप यहाँ स्नान करने के बाद आपका बहुत तरह का रोग दूर हो जाता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ दर्शन करने से पहले घूमने का आदेश दिया जाता है कि आप सर कौन सा भगवान है? कब स्थापित हुए? लोग विष्णु भगवान का दर्शन करके बाहर हो रहे हैं। अब अगले ऐतिहासिक चीज के बारे में बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अब यहाँ देख सकते हैं कि पपहरनी तालाब में काफी संख्या में भक्तजन स्नान कर रहे हैं। हम लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं जिसके लिए कि यह विश्व विख्यात कहा जाए है। जी हाँ, समुद्र मंथन के लिए जिस पर्वत का उपयोग किया गया था वह यही पर्वत है। और आप देख सकते हैं कि एक बगल दानव, एक बगल भगवान, और यह बीच में जो रस्सी के रूप में सांप का प्रयोग किया गया है, यह है बौस्की। जी हाँ, यही वह पर्वत है जिसका कि समुद्र मंथन में यूज किया गया था। इधर आप देख सकते हैं कि दानवों का झुंड है और इधर भगवानों का झुंड है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है इस पर्वत का है। मंदार पर्वत पर चढ़ने के लिए आप रोपवे अर्थात झूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट लीजिए और दिखाते हैं आपको कितना रुपया लगता है टिकट में। और यदि आप
पैदल जाना चाहते हैं तो यही वह रास्ता है जिससे कि आप ऊपर जो कि मंदिर है वहाँ आप जा सकते हैं इसी रास्ते पर। मैं बता दूं कि इस पर्वत का लगभग 700 फीट ऊंचाई है, जो कि लगभग 450 सीढ़ियों को फतह करने के बाद इस पर्वत के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। तो आप अधिक कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, तो इसका लुत्फ उठाइए। यदि आने में संभव है, सक्षम है, तो आप आ सकते हैं और इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम अभी कम से कम 100 फीट के ऊपर आ चुके हैं। यह लगभग 700 फीट ऊपर पर्वत है। अभी एक भाग भी फतह नहीं किए हैं हम। चढ़ने में सक्षम नहीं है तो 120 रुपया दीजिए और इस झूला पर बैठ जाइए। जी हाँ, हमारे भैया देखिए चलते चलते पसीना बहने लगे तो अपना स्वेटर उतार बोले क्या, सब जब थक गए तो हम कोई पत्थर का थोड़ी न बने, हम भी थक ही गए हैं। थकने के वजह से हमारा 4 दोस्त चारों के चारों नीचे ही। अब हम सोचे आप लोगों को जब दर्शन कराने आए हैं, दिखाने आए हैं, तो चाहे थके या फिर कुछ भी हो, लेकिन दर्शन करा के ही दें। यह है सीताकुंड, जो कि करीब 200 फीट के ऊपर पहाड़ के बीचों बीच है, जहाँ की मान्यताओं का माने तो कहा जाता है कि हाँ, मैया सीता और श्री राम वनवास जाने के क्रम में ठहरे थे, तब से इसका नाम सीताकुंड पड़ा। और आसपास यहाँ आप यदि थक गए तो भैया से कुल्फी का भी आनंद ले सकते हैं और चचा से गुपचुप का भी मजा ले सकते हैं। कैसे है गुपचुप? 10 का 5। चलिए, पहाड़ पे होने के वजह से भी काफी कहा जाए कि ठीक ठाक ही है। जैसे कि नीचे 10 का तो 4 ही देता है, यहाँ 10 का 5 देते हैं। उधर तो नहीं गए वह रास्ता। अब देख सकते हैं कि मंदारनाथ महादेव मंदिर के नाम से उस तरफ भी मंदिर है। इसे ले लिए हम लोग ब्रेक, तो थोड़ा देर इंतजार के बाद फिर चले गए। हमारे आंटी अंकल यहाँ पर संतरा का आनंद ले रहे हैं। यहीं मिला था कि लाए थे आंटी? देखिए, दिखा रहे आपको, बोतला दिखा रहे, नन्हे कदमों के साथ हम अपने सहयोगियों के साथ चल दिए हैं एक बार फिर पर्वत के ऊपर। यहाँ मूर्ति नरसिंह देवता का बनाया गया, जो कि पहाड़ों को काट करके बनाया गया। पर चढ़ने में थक जाते हमारे भाई। एक बोतल पानी, वो भी 20 लीटर वाला पानी का डब्बा लेकर के हम लोग से पहले ऊपर चढ़ रहे हैं। काबिले तारीफ है इनका। है कि आप
नरसिंह भगवान के साथ साथ कई भगवान का मूर्ति बनाया गया है, जो कि जिसका कि आप आशीर्वाद लेते लेते ऊपर यदि चढ़ेंगे तो कम ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फाइनली हम लोग अब उसी मंजिल के करीब है, उसी मंदिर के करीब है जिसके लिए कि सभी का बेसब्री से इंतजार था और पूरा ऊपर 700 फीट के ऊपर पर स्थित है। प्रयास के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग उस मंदार पर्वत के शिखर पर, जहां के जैन मंदिर अवस्थित है, जहां का नज़ारा आप लोगों को अब हम दिखाएंगे। फाइनली हम अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां की जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर का मूर्ति स्थापित है और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको उनका नज़ारा। जैन के 12वें तीर्थंकर है भगवान वासुदेव का ये मोक्ष भूमि है, यहाँ से वो मोक्ष गए। यहाँ है भगवान वासुपूज्य, जो कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, उनके प्रतिमा। यहाँ आने के बाद एक अलग ही मन को तृप्ति मिलती है। उसी मंदिर के करीब जस्ट बगल में ही कहा जाए कि भगवान वासुपूज्य का पद चिन्ह रखा हुआ है, जिसे आप लोग देख रहे हैं। अब दर्शन करने के बाद हम उस मंदिर से बाहर हो रहे हैं। बाहर का भी नज़ारा आप लोग देखिए, कितना अच्छा और मनमोह लेने वाला नज़ारा है। उसी मंदिर के करीब है यह गुफा रूपी साधना स्थल। और यह नीचे से आप सीता कुंड का नज़ारा देख सकते हैं, कितना भावपूर्ण और सुंदर सा है। फलारी बाबा जो कि जैन मंदिर के करीब बैठे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदार काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के आगे उनसे हम दर्शन किए और बाबा जी अमर किया है। अच्छा, समुद्र मंथन यहाँ हुआ है। समुद्र मंथन होने के बाद 14 रत्न निकला, गाय निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकला, बहुत चीज। तो यहाँ 14 रत्न निकल कर को समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होकर को 20 पे आए शंकर जी। अच्छा, ये तो तपोभूमि है ये। हाँ। ये तपोभूमि। सुनते हैं कि यहाँ राम भगवान और सीता मैया भी ठहरी। हाँ, तो वहाँ तो नीचे है ना सीता कुंड, सीताकुंड वहीं ठहरे। अच्छा, जो समुद्र मंथन किया गया था यहीं के पर्वत का उपयोग किया गया था, जो अभी नीचे रखा हुआ है वही अच्छा, तो हम कैलाश से एक अंकित करके यहाँ आया। अच्छा, यहाँ जब यहाँ समुद्र था तो यहाँ रहेगा कैसे? नहीं तो तैरना समुद्र, लेकिन विष्णु भगवान ने अपना कच्छा रूप धर करके बस अपना धर दिया और तब उसी पर
घूर रहा है और समुद्र मंथन हो रहा है। विष्णु भगवान घूर रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है। कच्छप को विष्णु भगवान। तो यहाँ खास करके 14 जनवरी को ही, मकर संक्रांति को ही मेला क्यों लगता हाँ, लगता है। जी? झारखंड का मेला, झारखंड ये झारखंड का मेला लगता है, खाली पत्थर पुण्य वाला है। बकरे पे 1 लाख खाली उस रोज खाली 1 लाख खाली कसा का लोटा मिलेगा। अच्छा। पूरा एकदम पूरा भरा हुआ रहेगा यहाँ पहाड़ी, दूर लगता है मेला संतर। तो हम लोग को खाली खुदरा पैसा होता है करीब 40,000 50,000 रुपया, खाली 1 टकिया 2 टकिया होता है। वाह। भर जाता है यहाँ से वहाँ तक पूरा पहाड़। और तालाब जो है, तालाब में कहता है कि नहाने के बाद कई पापों का हरण हो जाता है। पकड़नी हो तो ठीक है, जी। क्या नाम है पकड़नी? कने ले